तो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इंटीग्रल। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक क्लास 11 का, वो है लोकेशन ऑफ रूट्स। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक टॉपिक है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर जेई के पर्सपेक्टिव से। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छी तरीके से ये टॉपिक को समझिएगा। पूरा इसका थ्योरी मैं डिटेल में यहाँ पर बोलूँगा आप सबको, तो ये अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन हर एक साल में एक क्वेश्चन जेई मेन में यहाँ से आता है और एडवांस में आता ही आता है। और इसका यूज़ हर एक टॉपिक में, ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत सारी जगह, कैलकुलस में ये अप्लाई भी होता है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करें। तो आप देखिए लोकेशन ऑफ रूट्स में हम करते क्या है कि कोई एक क्वाड्रेटिक है, मान लीजिए y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो अगर यहाँ पर दो चार कंडीशन है, मान लीजिए ये ए अगर पॉजिटिव है तो ये जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड पैराबोला। ए अगर लेस देन जीरो है तो ये डाउनवर्ड पैराबोला। इसको बोलते हैं हम वर्टेक्स। इसका कोऑर्डिनेट है -b/2a अपॉन -d/4a, और इस केस में भी ये सेम होता है। तो पहला आप देखिएगा कि ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है। अगर ए पॉजिटिव है तो कर्व कैसे बनेगा, अपवर्ड, और ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। फिर देखेंगे वर्टेक्स कौन से क्वाड्रेंट में है। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है -b/2a, -d/4a। और लास्ट में एक आता है, पुट करते हैं हम x इक्वल टू 0, फिर y का वैल्यू निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। तो y यहाँ पर c होगा। और थर्ड हम देखते हैं कि d क्या है, ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है कि d इक्वल टू 0 है। तो ये हम तीन चारों चीज़ यहाँ पर देखते हैं टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले देखेंगे कि ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है। अगर ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ए नेगेटिव है डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। फिर वर्टेक्स देखेंगे, फिर एक्स को 0 पुट करेंगे, और फिर नेचर ऑफ द रूट्स देखेंगे। अगर ये चार स्टेप आपको याद हुए तो आप कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बहुत ही ईजीली बना सकते हो। तो यही है पहला आइडिया। तो लोकेशन ऑफ रूट्स में हम रूट को क्या करते हैं, लोकेट करते हैं कि जो रूट्स है उसका पोजीशन कहाँ पे है, वो कोई एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम उसको डिसाइड करते हैं। मान लीजिए कोई एक क्वाड्रेटिक का दो रूट है अल्फ़ा बीटा, उसका पोजीशन हम कोई कांस्टेंट की, मान लीजिए कि एक रूट है अल्फ़ा और एक रूट है बीटा। तो अल्फ़ा बीटा इसका हम पोजीशन यहाँ पर देखेंगे किसके रिस्पेक्ट में, कोई एक कांस्टेंट के या कोई भी एक कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में इन दोनों रूट का हम बिहेवियर देखेंगे। तो पहला केस हम लेते हैं कि मान लीजिए दोनों रूट, ये जो अल्फ़ा बीटा है, मान लीजिए ये दोनों रूट कोई एक वैल्यू है के उससे बड़ा है, ग्रेटर देन के है। तो पहले आपको ये दिमाग में लाना चाहिए कि दो रूट के से बड़ा है। तो इस दुनिया में कोई भी अगर क्वाड्रेटिक है तो उसका 6 पॉसिबल फिगर बनता है। एक है ऐसे, एक है ऐसे, एक है ऐसे, फिर इसी की तरह से डाउनवर्ड ऐसे, फिर होगा ऐसे, फिर होगा ऐसे। ये 6 पॉसिबिलिटीज़ है कोई भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ। ये ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा, ये 6 पॉसिबिलिटी है कोई भी क्वाड्रेटिक का। तो यहाँ पर बोला है कि दोनों रूट क्या है, के से बड़ा है। ये पहला केस हम लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों रूट कोई एक कांस्टेंट के से बड़ा है, ये हम पहला केस लेते हैं। तो इसका पॉसिबल ग्राफ कैसा बनेगा देखते हैं। अगर वो ग्राफ अपवर्ड भी बन सकता है, मान लीजिए ये अल्फ़ा बीटा है, ये क्या बोल रहा है, के से बड़ा है। तो मान लीजिए के कहीं यहाँ पर है, तो ये देखिए अल्फ़ा बीटा के से बड़ा है। और इसका और एक बन सकता है वो इस तरीके से, मान लीजिए ये अल्फ़ा बीटा दोनों रूट इक्वल है और के यहाँ पे है, ये भी हो सकता है। और एक ये भी हो सकता है, ये वाला केस, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, के यहाँ पर है। और एक बन सकता है सेम तरीके से, ये अल्फ़ा है, ये बीटा इक्वल है और यहाँ पर के है। तो इन चारों केस में आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा क्या है, के से बड़ा है। तो इसका कंडीशन कैसे निकालेंगे, पहले आप ये पॉसिबल जो पिक है वो पहले ड्रॉ कर लीजिएगा, फिर कंडीशन खुद ब खुद आ जाएगा। तो देखिए कैसे आता है। तो हमने बोला था कि अगर कोई भी अब क्वाड्रेटिकल लेते हैं, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इन दोनों केस में क्या होगा, a ग्रेटर देन 0 है। और अगर हम निकालें एफ ऑफ के
के पर फंक्शन का वैल्यू वो भी क्या है, पॉजिटिव है इन दोनों केसों में। तो ए भी पॉजिटिव, एफ ऑफ के भी पॉजिटिव, तो अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखिए दोनों केस में क्या है, डी जो नेचर ऑफ द रूट है ग्रेटर इक्वल टू जीरो है। यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यहाँ पर इक्वल रूट के लिए ये है। तो ये एक कंडीशन हो गया, ये दो कंडीशन हो गया। और तीसरे के लिए इसका वर्टेक्स देखिए, वर्टेक्स यहाँ पे है, ये है वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, -b/2a। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर -b/2a क्या है, के से बड़ा है। ये हो गया इन दोनों को लेकर ये एक कंडीशन। फिर यहाँ से देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, a लेस देन ज़ीरो है और एफ ऑफ के भी लेस देन ज़ीरो है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आएगा a एफ ऑफ के, ये आएगा ग्रेटर देन ज़ीरो, ये आएगा यहाँ से। और फिर सिमिलरली यहाँ पर भी d ग्रेटर इक्वल टू जीरो है और -b/2a के से बड़ा है। तो अगर यहाँ से हम लोगों को पता चल गया कि कोई अगर क्वाड्रेटिक का दोनों रूट कोई एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से बड़ा है तो उसका केस में हम क्या लेंगे, पहले ये कंडीशन लिखेंगे, फिर ये कंडीशन लिखेंगे, फिर ये कंडीशन लिखेंगे। इन तीनों कंडीशन के फिर क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेके फिर सॉल्व करेंगे, तब आंसर आ जाएगा। फिर उसको आप इस तरह से सोच सकते हैं केस 2 पे कि ये दोनों रूट कोई एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से छोटा होगा। तो ये पहला वाला हो गया, इसको आपको सिर्फ याद रखना होगा और ये चारों डायग्राम भी याद रखना होगा। अगर ये चारों आप याद रखते हैं तो ये 3 खुद ब खुद याद हो जाएगा। फिर केस 2 देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला है कि अल्फ़ा बीटा कोई एक कांस्टेंट से छोटा है, माने अल्फ़ा बीटा इज़ लेस देन के। तो पॉसिबल डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ये अल्फ़ा बीटा के कहीं यहाँ पर है और एक बन सकता है ऐसे अल्फ़ा इक्वल टू बीटा हो गया और के यहाँ पर आ गया। सिमिलरली फॉर डाउनवर्ड केस। तब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इन दोनों केस में ए पॉजिटिव है और एफ ऑफ के जो है वो भी पॉजिटिव है। यहाँ पर देखिए ए नेगेटिव, एफ ऑफ के भी नेगेटिव, तो क्या होगा, ए एफ ऑफ के ये हो जाएगा पॉजिटिव। फिर यहाँ से एक कंडीशन ये आ गया, ए एफ ऑफ के हो गया पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए डी सेम ग्रेटर इक्वल टू जीरो, रियल डिस्टिंक्ट इक्वल। और फिर उसके बाद आएगा -b/2a, ये देखिए -b/2a यहाँ पे है, तो -b/2a क्या है, के से, के यहाँ पर बड़ा है तो -b/2a लेस देन के बड़ा है उससे। तो ये तीनों केस इन दोनों को मिला के ये आ गया। जब क्या होगा, अल्फ़ा बीटा कोई एक कांस्टेंट से छोटा होगा। थर्ड केस देखते हैं। वहाँ पर क्या है कि मान लीजिए के जो कांस्टेंट है वो अल्फ़ा बीटा के बीच में है। तो पॉसिबल डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। मान लीजिए ये कांस्टेंट है के, ये मान लीजिए अल्फ़ा बीटा। क्या बोला है कि यहाँ पर बोला है, नहीं इसको नहीं लेते हैं, केस 3 में हम लेते हैं कि एग्जैक्टली वन रूट क्या होगा कि मान लीजिए ये एक रूट है, ये कोई एक k1 और k2 बीच में रहेगा, कोई एक रूट यहाँ पर भी रह सकता है, यहाँ पर भी रह सकता है, और ये भी हो सकता है कोई एक रूट कोई एक पर्टिकुलर कांस्टेंट k1 और k2 के बीच में रहेगा। क्या बोला है कि एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2। तो यहाँ पर कंडीशन क्या आएगा, देखिए यहाँ पर एफ ऑफ k1 क्या है, पॉजिटिव, एफ ऑफ k2 नेगेटिव, यहाँ पर एफ ऑफ k2 नेगेटिव, एफ ऑफ k1 नेगेटिव, एफ ऑफ k2 पॉजिटिव। तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 क्या आ जाएगा, लेस देन ज़ीरो। ये कंडीशन कैसे आया कि कोई एक एग्जैक्टली वन रूट अगर k1 k2 के बीच में है तो ये कंडीशन होगा उस केस में। तो ये केस 3 बन गया। फिर हम देखते हैं कि दोनों ही रूट मान लीजिए कोई एक k1 और k2 के बीच में है, तो ये एक पॉसिबल डायग्राम हो सकता है या ये हो सकता है। मान लीजिए ये k1 ये k2 और यहाँ पर दोनों ही रूट इक्वल, ये एक बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, a पॉजिटिव है, यहाँ पर इस केस में भी a अगर नेगेटिव भी हो सकता था तभी क्या आता वो देखते हैं। पहले ये केस में देखते हैं कि a क्या है, पॉजिटिव है। और देखिए -b/2a जो है वो क्या है, k1 और k2 के बीच में है। हम एज्यूम करते हैं कि k2 k1 से बड़ा है। तो देखिए -b/2 इसका जो वर्टेक्स ये वाला, तो ये देखिए इन दोनों के बीच में है। और क्या है d, यहाँ पर क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 0 है। और एफ ऑफ k1 भी पॉजिटिव, एफ ऑफ k2 भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी एफ ऑफ k1 पॉजिटिव, एफ ऑफ k2 भी पॉजिटिव है। तो यहाँ से एक केस बन गया।
क्लियर। और अगर ये कुछ इस तरीके से होता, अगर डाउनवर्ड पैराबोला का होता तो ये होगा, ये मान लीजिए K1 K2 यहाँ पर अल्फ़ा बीटा है, और ये लास्ट केस कुछ इस तरीके से बनेगा, ये मान लीजिए K1 K2 और यहाँ पर अल्फ़ा इक्वल टू बीटा। इस केस में क्या है, a लेस देन 0। सेम तरीके से देखिए डी यहाँ पर भी क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 0 और b माइनस b/2 इन दोनों के बीच में है। और यहाँ पर देखिए K1 नेगेटिव, f ऑफ K1 नेगेटिव, f ऑफ K2 नेगेटिव, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पर भी दोनों का प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पर f ऑफ K1 नेगेटिव, f ऑफ K2 नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव। तो इस तरीके से आप लोकेशन ऑफ रूट्स का जो जो फॉर्म आएगा वो आप खुद से कौन सा सूटेबल ग्राफ होगा वो पहले आप निकाल के ड्रॉ करके फिर उसके बाद कंडीशन खुद ब खुद आप लिख सकते हो। तो यही था लोकेशन ऑफ रूट्स का थोड़ा सा आइडिया। तो इसी तरीके अगर ये आपको याद है तो आप बहुत इजीली सम्स कर सकते हो। तो आज के लिए थैंक यू, और मेरा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।